भगवत गीता के एक नए श्लोक में आपका स्वागत। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 86 की पूरी सरल और प्रेरणात्मक हिंदी व्याख्या। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख में समान रहता है, अटल और निर्विकल्प। क्या आप जीवन की कठिनाइयों और खुशियों में स्थिर और शांत बने रह पाते हैं? पिछले श्लोक की सीख एकाक्षी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मोह से ऊपर उठकर ज्ञान के साथ कर्म करना योग है। सुख दुखे समे कृत्वा लब्धः समानम योगम अशोच्यानन्व शोचिंशु चैवा कांक्षते कांक्षी। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा अपशंसा सभी जीवन की परिस्थितियों में एक समान भाव से खड़ा रहता है। यह स्थिरता, शांति और संतुलन का परिचायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति न तो किसी बात पर अत्यधिक खुश होता है, न किसी बात पर अत्यधिक दुखी, जो अपमान और प्रशंसा दोनों को एक समान देखता है, वही योग का वास्तविक अधिकारी है। में हम सभी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव देखते हैं। कभी खुशियां मिलती हैं, कभी चुनौतियां, कभी परिवार या काम में सफलता मिलती है, कभी कठिनाई। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान समझता है, वह ही मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर होता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, न ही भावनाओं में बहता है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की अस्थिरताओं से ऊपर उठकर स्थिरता की भावना रखना अत्यंत आवश्यक है। अशोच्यानन्व शोचिंशु चैवा कांक्षते कांक्षिः का अर्थ है कि सच्चा योगी न तो स्वयं पर खेद करता है, न दूसरों के खेद पर, और न किसी प्रकार की इच्छा में उलझा रहता है। इस संतुलन से व्यक्ति अपने जीवन को सफलता, शांति और स्थिरता की ओर ले जाता है। लर्निंग्स। सुख और दुख को एक समान दृष्टि से देखें, अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखें। 2 परिस्थितियों के उतार चढ़ाव में अपना आत्मबल कमजोर न होने दें। 3 न प्रशंसा में अति उत्साहित हों, न अपशंसा में निराश। 4 भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय विवेक से लें और कर्म करें। जो सुख दुख में समान भाव से खड़ा रहे, वही सच्चा योगी है। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। यह रहा भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 38। जो संसार की वस्तुओं से मुक्त होकर अपने मन को संयमित करता है, वही सच्चा योगी है। क्या आप अपने जीवन में मानसिक शांति पाने के लिए भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूरी बनाने का प्रयास करते हैं? यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर जगह सभी वस्तुओं और परिणामों से अनासक्त होता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी और योगी माना जाता है। सर्वत्र अनभिस्नेह का अर्थ है हर स्थिति में हर वस्तु के प्रति लगाव या द्वेष न होना, यानी वह न तो किसी चीज को अत्यधिक चाहता है, न किसी से नफरत करता है। वह न शुभ को अत्यधिक प्रशंसा करता है, न अशुभ को नकारता है। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा अर्थात बुद्धि अटल और प्रतिष्ठित होती है। यह बात हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक दबावों के बीच फंस जाता है। सफलता, असफलता, आलोचना, प्रशंसा, ये सब मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा विजेता है। इस श्लोक से हम सीखते हैं कि हमें अपने मन को बाहरी प्रभावों से मुक्त करना चाहिए। सुख और दुख, लाभ और हानि, तारीफ और आलोचना, इन सब से एक समान भाव रखना और अपने मन को स्थिर करना, यही वास्तविक योग है। इस प्रकार मन की यह स्थिरता और निर्लिप्तता
हमें मानसिक तनाव से बचाती है और सच्चा आत्मज्ञान प्रदान करती है। लर्निंग्स 8 मन को वस्तुओं, परिणामों और लोगों के प्रति अनासक्त बनाने का अभ्यास करें। 2 सुख असुख, पसंद नापसंद में समान भाव बनाए रखें। 3 आलोचना और प्रशंसा, दोनों को समान दृष्टि से देखें। 4 मन की स्थिरता के लिए नियमित ध्यान और स्व अवलोकन करें। जो हर परिस्थिति में अनासक्त और संयमित रहता है वही सच्चा योगी है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए श्लोक में। जय श्री कृष्ण।